नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी है, अभी कोर्ट केस की वजह से वो अभी तक पेंडिंग में है और उसका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। और इसका नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है अपने को 22 मई को मिल गया है। लेकिन 22 मई को भी इसका सुनवाई होगा, इसका भी उम्मीद जो है वो बहुत ही कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तेलंगाना कोर्ट का जो है वो समर वेकेशन चल रहा है। और आपका जो ये नेक्स्ट हियरिंग है ये 5 जून के आसपास आपको होती हुई दिख सकती है और इस डेट में भी आपका इसका फाइनल डिसीजन जो है कुछ आ ही जाएगा। ये कहना भी कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लगातार उम्मीद कर रहे थे कि शायद 5 मई को तो कंफर्म डेट हम लोग को मिल ही जाएगा, जो भी डिसीजन होगा वो होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अचानक से इसमें 17 दिन बाद का डेट दिया गया और 22 मई को, और 22 मई को जबकि समर वेकेशन चल रहा है फिर भी, तो इसका उम्मीद हम लोग अभी मान के चल सकते हैं कि आपका 5 जून के आसपास अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। और उस टाइम भी अगर नहीं मिलता है तो ये वैकेंसी जो है आपका डिले होता हुआ दिखेगा। और ये वैकेंसी आपको डिले होता हुआ दिखेगा तो आपकी जो 2025 वाली वैकेंसी है वो भी निश्चित तौर पर डिले होती हुई दिखेगी, क्योंकि पहले जहां तक बात है कि 2024 की वैकेंसीज पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद ही 2025 की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है, जो पहले वाली वैकेंसी है उसका एटलीस्ट रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाए और उसके बाद ही जो दूसरी वैकेंसीज़ है उसका एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन अगर ये रिज़ल्ट बहुत दिन तक डिले हो जाता है तो फिर आपका 2025 वाला जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम पहले कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन इसकी भी उम्मीद जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी एक वेबसाइट पे वायरल हो रहा था बहुत सारा कि आपका रनिंग का जो डेट है वो पब्लिश कर दिया गया था। देखिए, इसका सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है इस बात का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपका रनिंग डेट पहले से ही फिक्स थी तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये स्टे जो है ये रेलवे ने नहीं लगाया है और इसमें रेलवे कुछ कर भी नहीं सकती है जब तक कोर्ट के तरफ से आपका कोई भी डिसीजन नहीं आ जाता है। तो इसमें हमेशा रेलवे बोर्ड की ही गड़बड़ी नहीं होती है। कभी कभी हम और आप खुद जाके इसमें गलती कर देते हैं, जिसके वजह से अपना रिजल्ट या फिर कुछ भी उलझ जाता है और कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। और सीसीए कैंडिडेट भाई को अगर इस रिजल्ट से प्रॉब्लम था तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने इस बात का जो 3-4 साल से, जब आपका ये मार्क्स वाला या फिर आपका प्रैक्टिकल वाला जो भी प्रोसेस है वो पहले से चलता आ रहा है, तो आपको उस टाइम अप्रोच करना चाहिए था। ये एग्ज़ाम जब आपका हो जाता है, रिजल्ट आने वाला होता है, उस टाइम आप जाके केस करते हैं और जो भी होता है इस वजह से क्या होता है कि प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है। आप जिन्होंने जो केस किया है उनको भी हानि है और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी हानि है। दोनों ही कैंडिडेट को इससे हानि है, प्रॉफिट किसी को नहीं होनी है। और ये जो प्रोसेस है आपका अभी लंबा खिंचता हुआ फिलहाल तो दिख रहा है। मई में तो आपका कोई भी प्रोसेस होने की उम्मीद जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब देखने वाली बात होगी कि जून स्टार्टिंग में अगर आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है तो जुलाई के आसपास आपका रनिंग कराया जा सकता है। ये भी देखने वाली बात होगी पहले कि आपका रिजल्ट कब आता है और आपका रनिंग कब से स्टार्ट कराया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।